सर आपका वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, रॉकिंग रेनेटस। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आज हम रूबरू हैं। और मेरी आशा है कि सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आज की इस मीटिंग के लिए सभी तैयार होंगे। और प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आज हम जो अभी सेशन लगाने वाले हैं ये 2 मीटिंग्स के ऊपर है, तो दोनों का टाइम अलग अलग है। आप जल्दी आप स्टार्ट कर लेते हो और सेकंड जूम जो है उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। जब तक वो टाइम लगता है तब तक हम कुछ बातें जो हैं वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आज जो आपने टॉपिक देखा है मेरा, वो टॉपिक जो है वो ये है कि रेनेटस है। अभी अपने पेशेंस बनाए रखिए। देखिए, चैलेंजेस जो हैं ये जिंदगी का एक पार्ट है, तो इसे फेस करना भी जरूरी है। और सर आ चुके हैं हमारे बीच में। जैसे ही सर आते हैं सिर्फ अपनी पेशेंस बनाए रखिए, लेफ्ट मत कीजिए। और अपने पास वंस अगेन जैसे सर ने बोला कि बहुत वंडरफुल, बहुत ही एक वैल्यूएबल पॉइंट्स लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। तो सर जब भी आते हैं तो बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स लेके आते हैं। सर आ चुके हैं और वेलकम सर। अभी भी आप कॉलिंग कर सकते हैं अपनी टीम को जिन्हें आप चाहते हैं कि आपको भी उनकी जिंदगी बदलनी है। और देखिए, 850 का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। सभी अपने लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं क्योंकि जितने भी लीडर्स बैठे हैं सब बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं यहाँ पर। जी वेलकम है सर आपका। जी शुक्रिया। तो क्या आप सभी खुश हैं? आप चैट बॉक्स में आइए और मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या आप सभी खुश हैं? ओके। वेरी गुड। वेरी गुड। जी, खुश रहना जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, हमें खुश रहना ही है। जी शुक्रिया। 1 मिनट में दूसरे सेशन में भी देख लूं। तब तक कॉलिंग को जारी रखिए और अपनी लेफ्ट राइट को चेक करते रहिए। और जिसका कोड नहीं लगा हो वो कोड भी लगाइए। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो अगर सही पोजीशन में है वो अपना वीडियो भी ऑन कर सकता है डायरी पेन के साथ में। और पोजीशन सही नहीं है तो ना करें प्लीज, मर्यादा रखनी है क्योंकि हमारे ग्रुप में सर हमारे बीच में आ चुके हैं। मोस्ट वेलकम सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम कीजिए, पोस्ट भेजिए, हार्ड भेजिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। आइए सर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, सर को आमंत्रित आज कर रहा हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप सभी को प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग रॉकिंग रेनेटस। मैं आप सभी का भाई इंद्रपाल सिंह बराड़। और आज बहुत समय के बाद, बहुत टाइम के बाद आज हम लोग रूबरू हुए हैं। और जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ ये होता रहता है। ये सब कुछ एक क्या कह सकते हैं कि एक जिंदगी में होना इम्पोर्टेंट है, जिंदगी के हिस्से हैं ये सब कुछ, यहाँ पर होना सब कुछ जरूरी है। और इन्हीं हालातों में आज हम दोबारा आपके सामने एक बार फिर से आए हैं और अपने दिल को लेकर आए हैं और रेनेटस वेलनेस के पिटारे को लेकर आए हैं। रेनेटस वेलनेस है तो संभव है। तो दोस्तों आइए सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि आज 2 सेशंस के ऊपर मैं हूँ। और आज लगभग कुल मिलाकर 1600-1700 लोग परिवार हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं। तो
दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कि रेनेटस है तो संभव है, क्या संभव है? कौन सी चीजें हैं जो संभव है? ब्रजलाल जी, जय मसीह की। क्या चीजें हैं जो संभव है और इम्पोर्टेंट हैं और हो सकती हैं और जो अभी तक नहीं हुई हैं और हम करना चाहते हैं कि वो अगर हो जाएं तो अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी है ना, वो ये है कि आप हार नहीं मानते हैं, क्योंकि पहले प्रयास में कोई भी सफल नहीं होता है। जब रिश्तों में या रिश्तों में विश्वास ना हो और फोन में नेटवर्क ना हो, तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल 100% सही हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में इन चीजों को हमने बहुत बारीकी से देखा है। तो आइए आज एक ऐसा सेशन लगाते हैं जो सेशन लंबा चले। क्या आप तैयार हैं लंबे सेशन के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं? दोनों सेशंस में मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप सब तैयार हैं लंबे सेशन के लिए? आज मैं कोशिश करूंगा कि हम सब मिलकर कुछ चीजों के ऊपर मंथन कर पाए, कुछ चीजों के ऊपर मनन कर पाए, कुछ चीजों को हम आगे लेकर आ पाए। देखिए, आज एक स्पष्ट बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि रोज जब हम सुबह उठते हैं और एक नया दिन हमारे जीवन में आता है, तो एक नया अवसर एक्चुअली हमारे जीवन में होता है कि हम एक नई शुरुआत कर पाए, एक कोई एक नई चीज को सीख पाए, एक नया कुछ कर पाए, कुछ नए लोगों को मिल पाए, कोई ऐसी चीज कर पाए जो कल हमसे रह गई थी। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैं तो बहुत खुश हूं यार। आज का दिन इतना स्पेशल है ना कि आज के दिन अगर हम लोगों ने वो कर लिया जो कल नहीं किया था, तो आने वाले कल हमें वो मिलेगा जो आज नहीं मिला। या परसों अगर हमने कोई वैसा काम किया होता जिसका फल हमें कल मिल जाता, अगर कल भी नहीं वो कर पाए, तो आज वो दिन है कि आज वो काम हम कर लें तो कल हमें उसका फल मिल जाएगा। आप हमेशा खुश रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। जिनके वीडियोस ऑन है उनको मैं देख रहा हूं, और आपके चेहरे पर खुशी रहे। जी बिल्कुल। और V09 से भैया लाल जी हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको देख रहा हूँ। आप बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, खुश रहिए हमेशा। तो सर, रेनेटस वेलनेस का जो कद है, वो एक ऐसा कद है कि जैसे अभी हमारी सिस्टर ने बोला, मुकेश सर की टीम में, कि इंद्रपाल सर का जो सफर है वो काफी अप एंड डाउन में चला और बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। या क्या हुआ सब कुछ, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। और हर्डल्स तो हम सबके जीवन में हैं। रोज सुबह उठते हैं तो हमारे हर्डल्स स्टार्ट हो जाते हैं, और उन हर्डल्स को हमें पार करना होता है अगले लेवल तक पहुंचने के लिए। और आपको अगर मैं एक नई बात बताऊं, रेनेटस वेलनेस डे बाय डे ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने लेकर आ रहा है ना कि मन अंदर से ना ऐसे गदगद हो रहा है भी यार। वाह, क्या बात है यार। हम लोग तो इतना कर नहीं पा रहे हैं जितना रेनेटस वेलनेस कर रहा है हमारे लिए। क्या बात है ये। मैं आपको एक अभी रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे पीछे आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो बहुत हेक्टिक रहा, और कई दिन हम लोग सो नहीं पाए, और सफर बहुत ज्यादा रहा, ड्राइविंग बहुत ज्यादा रही। तो उस सब के चलते हुए थोड़ा हेल्थ इश्यूज आए, और हेल्थ इश्यूज ऐसे कुछ आए कि मुझे बेड पे आना पड़ा, मतलब मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और परेशानी आई। लेकिन फ़ोन के ऊपर मैं एक्टिव था,
अलग-अलग टीमों में छोटी-छोटी ज़ूम सेशंस वगैरह सारा कुछ वो सब चल रहा था। और ये सब कुछ होने के बाद मेरे पास बहुत टाइम था कि मैं कॉल करूँ, लोगों को कॉल करूँ, क्योंकि बेड पे था तो बेड पे तो मैं कॉल कर ही सकता हूँ। और मैंने कॉल किया परिवेश नागर सर को। आप सभी जानते हैं परिवेश नागर सर कौन है। मैंने परिवेश नागर सर को कॉल किया तो उनका कॉल मिला नहीं, रिसीव नहीं हुआ उनका कॉल। तो उनका बाद में व्हाट्सएप के ऊपर आया, मुझे उन्होंने वो भेजा, लोकेशन भेजा अपना व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो लोकेशन यूएसए का था, अमेरिका का था। और वो लोकेशन मैंने देखा, मैंने सोचा तो यार सर यूएसए में बैठे हैं इसलिए नंबर नहीं मिल रहा। तो थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप कॉल उनका आया, बोले हाँ बोलिए सर, आपका कॉल आ रहा था लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, मैं नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है ऐसा। मैं कहा सर आप छुट्टियां मनाने के लिए यूएसए में गए हैं? बोले सर छुट्टियां छुट्टियां मनाने के लिए नहीं गया हूँ, मैं कंपनी के काम से गया हूँ। और मैंने बोला कंपनी का कौन सा काम है जो यूएसए में होता है भाई? बोले नहीं, यूएसए में 90% जो काम है वो पूरा हो चुका है और मात्र 10% काम रह गया है। किस चीज़ का रह गया है? आप में से बताएगा कोई? आइए थोड़ा-सा चैट बॉक्स में थोड़ा चैट खेलते हैं। चैट बॉक्स में आके बताएगा क्या? नवनीत शर्मा जी, यस लॉन्च। बोलो, बोलो, अभी तो मैंने भी बोल दिया लॉन्चिंग, यस लॉन्चिंग। दयाशंकर जी लॉन्चिंग, हम लोग ऑफिस बना रहे हैं यूएसए में, यूएसए में, यस। और यूएसए में 90% काम हो चुका है और अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज ये आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि यूएसए में कंपनी लॉन्च होने जा रही है। और उसके लिए वहाँ पर पिछले 2 महीने से परिवेश नागर सर बैठे हैं यूएसए में। और कल मेरी उनसे बात हुई और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने तभी डिसाइड किया कि मैं आज आज से जो अभी चल रहा है, आज से मैं दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करूँगा, दोबारा ज़ूम पे आना स्टार्ट करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो ज़ूम है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो ज़ूम है ये 1 हफ़्ता चलेगी। 1 हफ़्ता लगातार मॉनसून सेशन मैं लगाऊँगा। और इस सेशन में आज हम कुछ छोटी-छोटी खुशखबरियों के बारे में बात करेंगे, कुछ कंपनी के बारे में बात करेंगे। कल हम बात करेंगे प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर परसों बात करेंगे। और पूरी डिटेल में, मतलब कि आने वाले 5 दिन लगें, 6 लगें, 7 लगें, 8 लगें, चाहे 10 दिन लगें, मैं अपना पूरा कंटेंट आपको पास करके जाऊँगा। और एक-एक चीज़, एक-एक बिल्कुल, अगर कोई नया व्यक्ति जॉइन हुआ है तो वो व्यक्ति को प्लीज़ इस मीटिंग में ज़रूर बिठाइएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नई शुरुआत में डरते हैं, घबराते हैं, ये क्या है, वह क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर करूँगा। जितने हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं, एक-एक प्रोडक्ट के लिए पूरी डिटेल्ड जानकारी दूँगा। सेल्स के ऊपर बात करूँगा कि सेल्स कैसे होंगी। और मैं बात करूँगा मार्केटिंग कैसे होगी, टीम बिल्डिंग कैसे होगी, हम कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाएँगे, हम कैसे लोगों के साथ बात कर पाएँगे, हम कैसे अपने बिज़नेस को अपग्रेड कर पाएँगे। इसीलिए आज का टाइटल है रेनेटस है तो संभव है। मैं बिल्कुल भी ऐसे वर्ड्स, ऐसी शब्दावली का बिल्कुल प्रयोग नहीं करूँगा कि जिसमें मैं ये कहूँ कि कोई नहीं है टक्कर में या ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बोलने का अभी टाइम ही नहीं है। मतलब सबको पता है यार, रेनेटस वेलनेस क्या चीज़ है, सबको पता है। दिलबाग जी लव यू टू। और लोगों को पता है, बिल्कुल 110% लोगों को पता है कि रेनेटस वेलनेस का कद क्या है। रेनेटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जो 100% एथिकल सिचुएशंस के ऊपर चलती है। कंपनी का माइंडसेट बहुत बड़ा है। और कंपनी के जो फाउंडर हैं, और वो इतने प्यारे पर्सन हैं और इतने ट्रू हार्टेड पर्सन हैं कि उन्होंने हमेशा लोगों को दिया ही है और भयंकर दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है और भर-भर के दिया है। उनका मन ऐसा है। अब आज हमारी बारी है
कि हम लोग उनसे भर-भर के लें, हाथ भर-भर के लें, मज़ा आ जाएगा। आज हम सब एक-दूसरे से मिलकर आज एक टाइम ऐसा आ चुका है कि हम सब मिलके रेनेटस वन की जो टीम है, हम सब आपस में मिलके इतना बड़ा इतिहास रचें, इतना बड़ा काम करें कि लोग देखते रह जाएँ कि यार इतनी सरलता के साथ ये कैसे काम कर रहे हैं? इतनी सरलता के साथ ये कैसे बातें कर रहे हैं? इतनी सरलता के साथ ये कैसे चल पा रहे हैं? यार अगर आपकी गाड़ी 150 की स्पीड पे चल रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंजन है ना, आपका जो इंजन है वो बहुत बड़ा है, वो 5000 सीसी का इंजन है, वो 10,000 सीसी का इंजन है। आपके हुड के नीचे क्या है, ये लोगों को नहीं पता। हमारे हुड के पीछे क्या है, हमारे हुड के नीचे रेनेटस वेलनेस की मैनेजमेंट है। रेनेटस वेलनेस के ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट किसी के घर में चले जाएँ, तो वरदान साबित हो जाते हैं। ऐसी-ऐसी R&D टीम्स हैं, ऐसे-ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारे पीछे, जो कि इतना भयंकर और इतना मार्वेलस काम कर रहे हैं कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं ये इन दिनों में मैंने आपको बताया कि मैं बेड पे था, मैं बेड रेस्ट पे था, मुझे कोई चैलेंज ऐसा आ गया था, तो मेरे पास समय था एक्सप्लोर करने का। तो मैंने ये देखा कि अगर कंपनी यूएस लॉन्च कर रही है, तो क्या किसी फर्जी सर्टिफिकेट के ऊपर कर सकती है? या किसी फर्जी प्रोडक्ट के ऊपर कर सकती है? या किसी फर्जी चीज़ के ऊपर वो इंटरनेशनल जा सकती है? मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा था कि नहीं, वो नहीं जा सकती है। उनको 100% करना पड़ेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा और सब चीज़ें लीगल करनी पड़ेंगी। फिर मैंने यूएस एफडीए को चेक किया कि जो हमारा इमूजेंट है, उसमें हमें एक सर्टिफिकेशन दिया गया यूएस एफडीए का। यूएस एफडीए का कद क्या है, वो मैंने जानने की कोशिश की। यूएस एफडीए का कद जो है, वो इतना बड़ा है कि यूएसए में अगर कोई भी प्रोडक्ट जो कि फार्मास्यूटिकल में नहीं आता है, न्यूट्रास्यूटिकल में आता है या बायोटेक्निक्स में आता है या वो आयुर्वेद में आता है, किसी चीज़ में कि वो फार्मा फार्मा में नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर किसी भी कैटेगरी में आता है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है या सप्लीमेंट से रिलेटेड है, उस इदारे में पूरे ब्रह्मांड में, मैं दुनिया नहीं बोलूँगा, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इदारा नहीं है, जो यूएस एफडीए से बड़ा हो। और यूएस एफडीए की मोहर लगना हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, ओ भाई, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और ये पैसे देकर नहीं होती है, ये पैसे देकर नहीं होती है। यूएस एफडीए को मैंने थोड़ा-सा जाँचा, हमारे पास 5-6 दिन है इसलिए मैं आराम से बात करूँगा। यूएस एफडीए को जब जाँचा, मैंने देखा कि कई बार क्या होता है, टीम से कुछ लोग आके बात करते हैं कि सर, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ बन रहे हैं, कैसे हैं, इनकी आर&डी क्या है? मार्केट में सुनने में ऐसा आता है कि इनकी आर&डी ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने बोला यार, कंपनी ने इतने बड़े-बड़े सर्टिफ़िकेशन, इतनी बड़ी-बड़ी बुक्स लॉन्च करके फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे डाली हैं और पूरे छाती पे हाथ मार के धड़ल्ले से डाली हैं कि यार पूरी दुनिया आए और चेक करे कि रेनेटस वेलनेस का कद क्या है, इनकी आर&डी का कद क्या है। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति उसको नहीं पढ़ पाएगा ना, अनपढ़ व्यक्ति कैसे उसको पढ़ पाएगा? अब अनपढ़ मैं किसको बोल रहा हूँ? मैं खुद को बोल रहा हूँ, क्योंकि उस बुक में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, वो साइंटिफिक है ना यार। वो साइंटिफिक तरीके में लिखी गई हैं, वो हमें समझ ही नहीं आती हैं। हम नेटवर्कर हैं, हमें समझ आती है, मोटिवेशन की भाषा समझ आती है। हमें समझ आती है कि भाई इतना करोगे तो इतना मिलेगा। हमें समझ आती है कि इंटरनेशनल ये ट्रिप है, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। हमें वो टेक्निकल सी चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं या फिर हम समझना नहीं चाहते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है। अब वो जो चीज़ें हैं, उनको मैंने थोड़ा-सा देखा, ऑनलाइन करके उनको चेक किया, तो मैंने क्या देखा कि वो जो बुक्स में हमारे जनरल्स प्रिंट हुए हैं ना,
वो जनरल कोई आम व्यक्ति नहीं बना पाता यार। अब मैं 2 चीज़ें आज क्लियर करूँगा, एक जनरल कैसे बनता है हमारे प्रोडक्ट का, भी कंपनी का कद दिखाने के लिए भी क्या है रेनेटस वेलनेस। आज का जो टाइटल है ना, अभी रेनेटस है तो संभव है। तो कौन-कौन सी चीज़ें संभव है, मैं उस टॉपिक के ऊपर आऊँगा एंड में। जनरल कैसे बनता है, उससे पहले यूएस एफडीए। यूएस एफडीए में अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन लेनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक लीगल प्रोसेस है। और वो जो लीगल प्रोसेस है, वो कोई 1, 2, 3, 4 हफ्ते का नहीं है, वो लीगल प्रोसेस है, वो सालों का है। आपको सबसे पहले अपने लेवल के ऊपर उसकी पूरी प्रोडक्ट की आर-एन-डी करनी पड़ेगी। आर-एन-डी का मतलब है कि उसके अंदर देखना पड़ेगा कि कितने हेवी मेटल्स इसमें हैं, आपके प्रोडक्ट में है, कितना यूरिया आपके प्रोडक्ट में आ रहा है, कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके प्रोडक्ट में आ रहा है। क्या आपने प्रोडक्ट बनाते समय, जब ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे थे, तब बनाते समय क्या आपने उस पूरे माहौल का आपने पूरा ख्याल रखा या नहीं रखा? कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कितनी हीट चाहिए, कितनी ठंडक चाहिए, और कौन-कौन से लेवल के ऊपर कौन-कौन से प्रोडक्ट को कितने लेवल पर पीसा गया और कितने-कितने एमजी मिलाया गया, ताकि वो आपस में मिलकर एक पॉजिटिव वे से एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें पहले कंपनी खुद अपने बेस के ऊपर करती है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, श्री राजदीप दत्ता सर, वो करते हैं इसके ऊपर बहुत गहन अपनी परीक्षण करके, फिर उसके बाद वो पूरी एक फाइल तैयार करते हैं, जो कि ह्यूमन मेड फाइल एक होती है। उस फाइल को क्रिएट करते हैं, उसमें सारी टेक्निकल नॉलेज जो होती है, जो मैंने अभी आपको बोल के बताई, उसमें टेक्निकली वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर वो पूरी फाइल और हमारे प्रोडक्ट के सैंपल, वो 100 सैंपल्स होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 100 टाइम्स होते हैं। मान लीजिए कि अगर 1 बॉटल भेजनी है तो 100 बॉटल्स भेजनी है, ताकि उसमें जो सॉल्ट है वो चेक होगा, अलग-अलग साइंटिस्ट चेक करेंगे, प्लस एक रॉ मटेरियल, सारे जितने भी वहाँ पर 9 इंग्रीडिएंट हैं, 9 इंग्रीडिएंट के रॉ मटेरियल्स, यानी कितना इसमें गोक्षुरा है, कितना इसमें मैंगोस्टीन है, वो मैंगोस्टीन की डब्बी अलग जाएगी, गोक्षुरा की अलग जाएगी, वो जाएगा, फिर उसकी फॉर्मुलेशन जाएगी। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके यूएस एफडीए को भेजी जाती है, और यूएस एफडीए में जब इसको भेजा जाता है, तो यूएसए में, अमेरिका में यूएस एफडीए की जो टेस्टेड लैब्स हैं, वहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति आना अलाउड नहीं है। कोई भी बाहर का व्यक्ति उसमें हाथ नहीं लगा सकता। इवन वहां पर हमारे सुब्रतो दत्तो सर भी नहीं जा सकते हैं। वहां पर हमारे राजदीप दत्ता सर भी नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता। बस उनको वहां पर वो चीजें सबमिट करवानी है। अब उन्होंने वो चीजें वहां पर सबमिट करवा दी, तो वहां पर चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, जो भी प्रोडक्ट और उसका जनरल इन्होंने हाथ से बनाकर वहां पर पेश किया, उसको पहले वो चेक करते हैं, क्या ये जो बोल रहे हैं वो इसमें है, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज, इम्प्योरिटीज चेक करने के लिए वो लोग ये देखते हैं, क्या जो इन्होंने जनरल में लिखा कि इसमें हैवी मेटल्स नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बिल्कुल प्योर और शुद्ध है। फिर उसकी चेकिंग होती है, क्या वो है कि नहीं है। फिर वो डब्बी के ऊपर जितना एमजी लिखा है कि इसमें इतने एमजी मैंगोस्टीन है, इतने एमजी ये है, इतने एमजी है, क्या वो है, और उसकी गुणवत्ता है। एक कैप्सूल 750 एमजी देता है, क्या वो देता है। ये सारी चीजें उसमें चेक होती है। और 2 साल लगे हैं यूएसएफडीए में, ऐसे ही नहीं आ गया यूएसएफडीए। 2 साल लगे। यूएसएफडीए के जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्टों ने इस प्रोडक्ट को कहा 100% ओके, भी यस, ये प्रोडक्ट 100% ओके है, इस प्रोडक्ट में कोई कमी पेशी नहीं है। इस प्रोडक्ट को यूएस एफडीए प्रमाणित करता है कि पूरे विश्व में ये प्रोडक्ट ह्यूमंस के लिए बेचा जा सकता है। ऐसे मिला यूएस एफडीए सर। इसके ऊपर थोड़ा सा आप बात कीजिए, जब आप नए लोगों से मिलते हैं, आप लोगों को बोलिए कि सर यूएस एफडीए, उसको गूगल कीजिए, अपनी फाइल में उसका सर्टिफिकेशन लगाइए,
लगाइए। ये कोई छोटा-मोटा प्रोडक्ट नहीं है। मैं आज बहुत मतलब कि प्राउड फ़ील कर मैं ये बोलता हूँ कि मैं रेनेटस वेलनेस का हिस्सा हूँ और मेरे हाथ में ऐसा प्रोडक्ट है, पूरे विश्व में ऐसा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। मैं ये मोटिवेशन में नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसके पीछे मेरे पास तथ्य हैं, इसके पीछे हमारी कंपनी के पास रिकॉर्ड्स हैं और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ें रिटन में, जर्नल्स में लिखी हैं। आपने वो जो बुक्स हैं, अगर वो नहीं खरीदी हैं, तो वो फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऊपर हैं। आप रेनेटस वेलनेस लिखेंगे तो वो बुक्स आ जाएँगी। वो बुक्स आप परचेज़ करके देखिए, एक बार पढ़िए उसको, आपका माइंडसेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये तो होगी यूएसएफडीए की बात। तो भई जब भी आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति आके ऐसा बोले कि सर, जो राजदीप दत्ता सर हैं वो डेंटिस्ट हैं, उनको तो नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? तो आप उनको बताइएगा सर, आप एल्ज़ेवियर की वेबसाइट के ऊपर जाइए। एल्ज़ेवियर, एल्ज़ेवियर का मतलब है, अब मैं दूसरा आ रहा हूँ, पहला मैंने यूएसएफडीए क्लियर किया, अब मैं क्लियर करता हूँ हमारा जनरल जो है, जनरल कैसे बनता है? जनरल का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास रेनेटस वेलनेस ने कंपनी ने दिया है, वो प्रोडक्ट के पीछे जितनी भी साइंटिफिक इंक्वायरीज़ हैं, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेज़ हैं, वो कौन तय करेगा और कहाँ पर प्रिंट किया जाएगा? जैसे खबरें हैं जो वो अखबार में प्रिंट होती हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर कोई खेल जगत की कोई चीज़ आ रही है तो वो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर प्रिंट होती हैं या स्पोर्ट्स मैगज़ीन के ऊपर प्रिंट होती हैं। अगर हीरो-हीरोइन्स की बात है तो भैया उसके लिए मैगज़ीन्स हैं, सिनेब्लिट्स जैसी मैगज़ीन्स हैं, उनके ऊपर वो प्रिंट होती हैं। ऐसे ही जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो फार्मा में भी नहीं है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल में है या आयुर्वेद में है या हेल्थ से रिलेटेड है, उस प्रोडक्ट के लिए एक इंटरनेशनल एक इदारा बनाया गया है। उस इदारे की जो वेबसाइट है उसको कहते हैं एल्सेवियर, सबसे टॉप मोस्ट वो इदारा है, उसकी वेबसाइट है एल्सेवियर। एल्सेवियर एक ऐसा इदारा है जहां पर दुनिया के, मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें मेरे सिर पे बाल नहीं थे और मतलब कि मैं बॉल्ड था, गंजा था और मूछें थी मेरी बड़ी-बड़ी और मैं गाड़ी में बैठकर एक वीडियो मैं बना रहा था, वो बहुत वायरल हुआ था कि आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है, वो 22 देशों में नंबर 1 पे आया है। ये वो वाली बात मैं अभी रिपीट करने वाला हूँ कि उस वक़्त जब ये जनरल एल्सेवियर में लॉन्च हुआ था, आप सब जानते होंगे कि इंग्लैंड में हमारे सुब्रतो दत्तो सर और साथ में हमारे राजदीप दत्ता सर इंडिया का झंडा लेकर, हमारा प्रोडक्ट लेकर इंग्लैंड में गए थे। वहाँ पर 22 कंट्रीज़, 22 कंट्री से साइंटिस्ट आए थे और वहाँ पर सबने अपना-अपना प्रोडक्ट वहाँ पर लोगों को दिखाया, उनका जनरल उनको दिखाया, उनकी R&D रिपोर्ट्स उनको दिखाई और सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे याद है एक रिट्रीट के ऊपर हम लोग इकट्ठे हुए थे आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले और वहाँ पर राजदीप दत्ता सर इंडिया का फ्लैग लेके आए थे, इंडिया का झंडा लेकर आए थे और उस झंडे को उन्होंने अपने कंधे के ऊपर रखा था, ऐसे मतलब कि छाती के साथ ऐसे लगाया था और बोला था कि मैं हिंदुस्तान को, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं इंग्लैंड में। एक टाइम था जब इंग्लैंड इंडिया के ऊपर राज करता था, लेकिन आज इस तिरंगे को लेकर मैं इंग्लैंड में जा रहा हूं और वहां पर हमारा तिरंगा राज करेगा। मुझे पूरा 100% भरोसा है कि मैं अपना नोवा, अपना रेनेटस नोवा प्रोडक्ट जो है, मैं वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा प्रोडक्ट वहां पर नंबर 1 आएगा, हमारा प्रोडक्ट वहां पर नंबर 1 आएगा। वहां पर जितने भी बड़े लीडर्स थे, सबने उस तिरंगे के ऊपर हाथ रखकर ब्लेस किया था कि यस सर, हम आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम जाएंगे, इंटरनेशनल जाएंगे
और ये प्रोडक्ट हमारा इंग्लैंड में भी इतिहास रचेगा, गोरों के बीच में इतिहास रचेगा। और वैसा ही हुआ। हम सबके पास वो पीपीटी में फोटोज हैं इंग्लैंड की। हम सबके पास, आप ऑनलाइन जाओ, अपनी आईडी को ओपन करो, वहां गैलरी में जाके देखो वो फोटोज, आपका सीना फूल जाएगा। आप गर्व गौरवांग मतलब क्या कहते हैं उसको, गौरव से भर जाएंगे। और आप महसूस करेंगे कि वाओ, आई एम अ पार्ट ऑफ रेनेटस वेलनेस। मजा आ जाएगा आपको। मुझे तो बड़ा। हाँ, ये उषा भारी जी ने लिखा, गौरावंत, दोबारा दोबारा लिखिए, वो फिर चला गया। गौरावंत, पता नहीं क्या, मैं वो बोलना नहीं आता मुझे। चलो एनी हाउ, तो वहां पर सीना चौड़ा हो गया बस। हाँ, तो वहां पर जब उन्होंने वो इंडिया का फ्लैग लहराया, तो मजा आ गया यार। मेरी आंखों से पानी आ गया था उस टाइम जब मैं देख रहा था। मैं कहा, वाह यार। अभी इंटरनेशनल लीग चल रहा है फुटबॉल का। लोग रात को 1:30 2-2 बजे उठकर जाग के देख रहे हैं कौन जीतेगा। स्पेन और अर्जेंटीना मेरे ख्याल पहुंचा है फाइनल में। पता नहीं फाइनल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन उसमें लोग, जब कोई हार जाती है उनकी मनपसंद टीम, तो रोते हैं। और उनकी मनपसंद टीम अगर मतलब कि जीतती है तो वो आ, हंसते हैं, खुश होते हैं। तो वैसे ही गौरवान्त गौरवान्ती, चलो एनी हाउ, तो वो हुआ कि जब वो झंडा देखा ना मैंने, मेरी आंखों में से पानी आ गया। मैं कहा यार वाह, आज जिस इंडस्ट्री का हम हिस्सा हैं, जिस कंपनी का हम लोग हिस्सा हैं, वो कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर आज हमारे सीने को चौड़ा कर रही है। हम भी बोल सकते हैं यार, रेनेटस वेलनेस, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, ऐसे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सीना ठोक के बोल सकते हैं कि यस, आ जाओ यार, अभी कौन आएगा हमारे सामने, कौन हमें पिछाड़ पाएगा, आओ हमारे सामने, कौन हो। वाह, आप देखना वो वाली फोटो देखना, फाइल्स में भी लगी है, जो नई फाइल अभी सिल्वर एबव में डाली है, अमन भारद्वाज जी ने डाली है, उसमें देखना आप, उसमें भी है वो इंग्लैंड वाली फोटो है। मजा आ जाएगा आप। चलो, ये है रेनेटस वेलनेस। आज 22 देशों में नंबर 1 प्रोडक्ट हमारा नोवा है। और इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कौन सा है पता है? इमुजेंथ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट्स बोल रही हैं, चेक करो ना, चेक करो। मोटिवेशन से घर नहीं चलते मेरे भाई, मोटिवेशन से ईएमआई नहीं जाती है, मोटिवेशन से आटा नहीं लिया जाता, मोटिवेशन से कुछ नहीं मिलता भैया, सब कुछ पैसे से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटिवेशन जरूरी नहीं है, मोटिवेशन जरूरी है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतनी ज्यादा मोटिवेशन जरूरी नहीं है कि हम लोग अंधे हो जाएं और बाकी कुछ दिखे ही ना। अकल भी चाहिए भैया। बड़े बड़े पे आउट तभी आएंगे अगर कंपनी स्टेबल है, और बड़े बड़े पे आउट तभी आएंगे अगर हमारी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। आज यूएसए में लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, यूएसए से कंपनियां इंडिया में आती हैं, हम लोग इंडिया से यूएसए जा रहे हैं। सोच के देखो। और मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों से आपको यूएस एफडीए क्लियर हो गया होगा, और आपको जनरल क्लियर होने वाला है अभी। ध्यान से सुनिएगा। जब वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में 22 देशों में नंबर 1 के ऊपर आया, तो एल्जीवियर के जो करता धरता है वो ऐसी मीटिंग्स में बैठे होते हैं, वो आगे से आके राजदीप दत्ता सर को, सुब्रतो सर को आके बोलते हैं, सर प्लीज ये जनरल हमें दो, ताकि हम एल्जीवियर मैगजीन में, एल्जीवियर की वेबसाइट के ऊपर इसको छापें, ताकि पूरी दुनिया जाने कि रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट नोवा दुनिया में, विश्व में सबसे बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है। वाह, ठोको ताली, दिल भेजो रेनेटस नोवा के लिए। सभी
दिल भेजिए रेनेटस नोवा के लिए, दिल भेजिए सभी सभी सभी। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अगर कोई है पूरे विश्व में, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरे विश्व में अगर कोई सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो एल्सेवियर बोल रहा है नंबर 1 पे रेनेटस नोवा। और आपको जान के खुशी होगी, अभी भी नंबर 1 पे है 2026 में। वाओ, क्या बात है, रेनेटस ग्रेट है। रेनेटस में ओके, थैंक यू सो मच। इतना इतना प्यार दीजिए ना रेनेटस को, वाओ मजा आ जाए यार। एक और चीज है, अब हमारा एल्जीवियर में आना, अब हमने तो दिया नहीं भैया, वो थर्ड पार्टी है, वो रेनेटस वेलनेस का तो है नहीं, थर्ड पार्टी है वो तो, उसको हमने नहीं दिया, उसने हमसे लिया और थर्ड पार्टी ने उसको प्रिंट किया। आपके पास अगर पुराने जनरल्स हों, हमारे पुराने जनरल जो मोटी मोटी बुक्स आई हैं वो नहीं, उससे पहले पुराना जो जनरल हो उसको भी चेक करना, वो भी जनरल रेनेटस वेलनेस ने नहीं छापा वो भी एल्जीवियर ने छापा है। और एल्जीवियर ने हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी टाइमलाइन के प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से, नोवा, इमोजेंथ और कढ़ायु और अच्छा स्पैन तो अभी ऐड होगा उसमें, ये तीन तीन जो प्रोडक्ट हैं, ये तीनों प्रोडक्ट और हरिद्रा, यस हरिद्रा, ये जो चारों प्रोडक्ट है ना सर, ये प्रोडक्ट की R&D कंपनी वाली नहीं, अदर साइंटिस्ट वाली R&D उसमें डाली हुई है। और वो R&D एग्जैक्ट मैच करती है हमारी कंपनी की R&D के साथ। वाह क्या बात। अब आओ तीसरा पड़ाव, और बताता हूं तुम्हें भी क्या है हमारा सिस्टम। हमारे प्रोडक्ट के ट्रायल्स हुए हैं। अभी लोग क्या करते हैं पता है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलते हैं तो दिल्ली जाएंगे या लुधियाना जाएंगे या जयपुर जाएंगे और वहां से प्रोडक्ट देखेंगे किसी फैक्ट्री से। पंजाब में मोस्टली जितनी कंपनी है वो SOS फार्मा लुधियाना से इनके प्रोडक्ट बनते हैं। वहां से जाएंगे, वहां से प्रोडक्ट करेंगे, हाँ जी एक नोनी डाल दो जी, एक बेरी जूस डाल दो जी, एक फलाना डाल दो जी, ये कर दो, चलो जी कंपनी खोल दी। कोई R&D नहीं है, कुछ नहीं है, सब सिंपली है वो प्रोडक्ट लाके। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, मैंने आपको बता दिया, इसका USFD के बारे में बताया आपको, जनरल के बारे में बताया आपको। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले पहले एनिमल ट्रायल से निकला। आप जो मोटी मोटी बुक्स लोगे ना, वो मोटी मोटी जो बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है सब कुछ, एनिमल ट्रायल में से निकला। क्योंकि गवर्नमेंट सीधा ह्यूमन ट्रायल नहीं देती है, पहले एनिमल ट्रायल दिया। एनिमल ट्रायल में नोवा यूज किया गया R&D में। जितने भी एनिमल्स के ऊपर यूज किया गया वो सारे एनिमल्स 200% हेल्दी हो गए। उसमें दूध देने वाले जानवर भी थे, और जो दूध नहीं देते हैं, अंडे देते हैं, वो वाले जानवर भी थे। 2-3 तरह के जानवर यूज किए थे। एक बड़ा जानवर जैसे कोई गाय, बैल, ऐसे ऐसे गाय वगैरह, और एक उससे छोटा बकरी वगैरह, और एक उससे छोटा मुर्गी वगैरह। इन चीजों के ऊपर जब ट्रायल हुए, वो ट्रायल्स में 200% जो जानवर थे वो हेल्दी हो गए। उनकी अंडे देने की क्षमता, दूध देने की क्षमता, और उनकी स्किन टाइप, और उनका आंखें, उनके सारी चीजें A to Z 200% हेल्दी हो गए। और उनको जो डोज थी, वो डोज दी जाती थी जैसे गाय को दिए जाते थे 400 कैप्सूल पर डे। उसका पूरा लिखा हुआ है उसमें, मोटी बुक में आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। और अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ह्यूमन ट्रायल और एनिमल ट्रायल जो है, आप कंपनी में मेल डालकर भी उसको ले सकते हैं। उसके बाद पे ह्यूमन ट्रायल्स हुए, और ह्यूमन ट्रायल्स जो हुए हैं वो भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्टों की निगरानी में, और वो भी सारे लिखित तौर के ऊपर है, मतलब वो भी सारे जनरल में ऐड किए गए हैं। फिर ह्यूमन ट्रायल किया गया।
ह्यूमन ट्रायल करने के बाद उसमें भी देखा गया कि 200% उसमें रिजल्ट आ रहा है। आप सभी लोगों ने भी ट्रायल्स किए हैं, आप सभी ने भी ट्रायल्स किए हैं, आपको भी बहुत बड़े-बड़े रिजल्ट्स आए हुए हैं। इसीलिए हम सब लोग रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े-बड़े रिजल्ट हम लोग ले चुके हैं रेनेटस वेलनेस के साथ। लिए हैं कि नहीं लिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए। बहुत बड़े-बड़े रिजल्ट हमने लिए हैं रेनेटस वेलनेस के साथ, उनके प्रोडक्ट्स के साथ। हाँ, लिए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि रेनेटस वेलनेस में बहुत सारे पैसे कमाए, रेनेटस वेलनेस में फॉर्च्यूनर ले आए, रेनेटस वेलनेस में आके हमने अपना बंगला बना लिया, रेनेटस वेलनेस में आके हमने जमीनें खरीद ली, या हमने प्लॉट खरीद लिए, या हमने अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छी कर ली। ये नहीं है, हमने बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव दिया है। हमारा एक कंट्रीब्यूशन है बहुत से ऐसे घरों में जहां पर बच्चे नहीं थे और आज उन घरों में बच्चे हैं। 20-20 साल बाद लोगों के घर में बच्चे हुए। ऐसे ऐसे लोग जो कैंसर से पीड़ित थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि खत्म, ये बचेंगे नहीं, आज वो जिंदा हैं। ऐसे ऐसे लोग जो उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि सर इनका तो पैर काटना पड़ेगा या हाथ काटना पड़ेगा, उनके हाथ पैर आज सही सलामत है। आप सभी गवाह हैं इस चीज के, मुझे अकेले रिजल्ट नहीं मिले, आप सभी को रिजल्ट मिला है इस चीज का। और ये 100% ट्रुथ है, ये 100% राइट है, और ये होना अनिवार्य है। ये हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। इसीलिए हम पूरे दिल के साथ, हम पूरी रूह के साथ, हम पूरी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं रेनेटस वेलनेस के साथ। इसीलिए तो जुड़े हुए हैं। और अगर हम रेनेटस वेलनेस में हैं और सिर्फ पैसे के साथ जुड़े हुए हैं, दादा एक चीज कहते हैं, रेनेटस वेलनेस को यहां से मत करना, फेल हो जाओगे, यहां से करना। क्योंकि रेनेटस वेलनेस यहां नहीं आती है, यहां आती है, यहां पर नहीं आती, यहां आती है दिल से। रेनेटस वेलनेस को दिल से करो। ये रेनेटस वेलनेस किसी का थोड़ी है, आपका, मेरा। ये मेरे लिए डिजाइन हुआ है, ये आपके लिए डिजाइन हुआ है। हम लोगों को इसको पूरा करना है। आज हमने 3 पॉइंट्स रेनेटस वेलनेस के देखे हैं। अब चौथा पॉइंट मैं दिखाता हूं, लीगल्स। कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा है, कंपनी का बैकएंड भी अच्छा है। अब आते हैं लीगल्स के ऊपर। मुकेश सर मुझे बताएंगे हमारे पास टाइम कितना है, कितने टाइम तक हम लोग वाइंड अप करते हैं आपके सेशन में? सर आप कंटिन्यू कीजिए, वैसे तो हम वाइड अप करते हैं नॉर्मली सेशन को, बट हाँ, आप कितने कंटिन्यू बजे? कीजिए। छह आपका बज के आपका 6:55 पे हम बैंड करते हैं डेली तो, जी लेकिन आप लगाइए सर 10 मिनट और लगाइए, अच्छे तरीके से सर चल रहा है सेशन। ठीक क्योंकि है, आपका ओके। आपका दूसरा सेशन 7:15 मेरे ख्याल बजे से अगर कर दें तो ठीक है। हाँ, डन 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 डन, ओके बिल्कुल डन, बिल्कुल। 7:15 बजे हम वाइंड अप करेंगे। ऑल डे लीडर्स सर आज का जो सेशन है वो नोट डाउन करने का सेशन है, तो आप सभी को मैं निवेदन करूंगा। निवेदन क्या है, आपके लिए जरूरी है ये बेसिकली। तो सर का सेशन जब तक भी चलता है, आप अपनी डायरीज पेन लेके सभी चीजों को नोट डाउन कीजिए, ये आपको फील्ड में आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी। सर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी शुक्रिया, थैंक यू। अब अगले पड़ाव के ऊपर आते हैं, लीगल्स। कंपनी सबसे पहले प्रोडक्ट क्रिएट करती है। कोई भी कंपनी खोलेगा ना, तो सबसे पहले वो देखता है कि मैं दूंगा क्या, प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले सबसे पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट कंपनी का R&D हो गया, एल्जीवियर में आ गया, US FDA हो गया, सब कुछ हो गया, प्रोडक्ट तो आ गया हमारे पास। दूसरी चीज होती है कि लीगल चीजों को रखना, कि कल अगर कुछ शरारती लोग कंपनी की साख के ऊपर या इसके प्रोडक्ट के ऊपर या इसके मैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठाएं, तो उनको क्या बोलना है। तो लीगल्स बहुत स्ट्रांग होने जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल स्ट्रांग होना। अब लीगल स्ट्रांग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार के साथ आप जो भी देश में काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं ऐसी बात करूंगा देश, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल हो गए भाई। जिस भी देश में आप काम कर रहे हो, उस देश की सरकार क्या क्या चीजें अलाउ करती है, उन चीजों के साथ आपका जो व्यवहार है, आपका मतलब जो कंपनी का व्यवहार है, वो 100% मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो भी टैक्स वो देश ठहरा रहा है,
जो भी जीएसटी वो देश ठहरा रहा है, जो भी लीगल्स वो देश ठहरा रहा है। कि जैसे मैं तीनों का उदाहरण दूंगा, टैक्स अप डाउन होते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का रेट भी अप डाउन होता है, जीएसटी जैसे भी अप डाउन होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हमारा रेट जो है फ्लक्चुएट होता है। तीसरा, कि जब भी हमारे उसमें हमारे प्रोडक्ट में कोई भी लीगलाइजेशंस आती हैं सरकार की तरफ से, फॉर एग्जांपल पीछे हमारे 12 इंग्रेडिएंट थे, उसमें माका रूट पूरे एशिया में बैन कर दिया गया। पहले माका रूट आता था हमारे प्रोडक्ट में, माका रूट बैन कर दिया गया। तो अगर आपको लीगल अपना जो लीगल सेल है उसको मजबूत करना होगा ना, 100% सॉलिड करना होगा ना, तो आपको सरकार के साथ बिल्कुल 0.001% मिलके चलना पड़ेगा, तब आप लीगल हो पाएंगे, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। तो कंपनी ने क्या किया, बिल्कुल 100% उसी वक्त माका रूट्स अपने प्रोडक्ट में से निकाल दिया और उसकी जगह दूसरे इंग्रेडिएंट और डाले गए, और उन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जो माका रूट से मिलता था अलग इंग्रेडिएंट से जोड़कर, पहले 9 इंग्रेडिएंट थे, अब 12 हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा इंग्रेडिएंट होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, माका रूट की कमी को पूरा करने के लिए कुछ चीजें उसमें ऐड करने वाली थी जो उन्होंने ऐड की, और अच्छी बात क्या हुई, प्रोडक्ट पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। टैक्स, तो आप देखिए, आप 5-5 6-6 साल से भी यहाँ पर लोग बैठे हैं जो काम कर रहे हैं रेनेटर्स वेलनेस में, आपका 1 रुपया भी जो टैक्स में है वो पेंडिंग नहीं है, कंपनी 3 महीने में जमा करवाती है, आपके टीडीएस में सामने आ जाता है बिल्कुल। अच्छा, लोग टीडीएस के नाम पे 10-10% काटते हैं, 5-5% काटते हैं, हम हमारा कटता कितना है, 3.5%। जो सरकार का नियम है उसी नियम में 3.5% टीडीएस कटता है, ठीक है। और कंपनी जो है लीगल चलने के लिए एक लीगल सेल क्रिएट करती है। अगर एक एथिकल कंपनी है तो उस कंपनी के पास एक लीगल सेल होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसके पास एक आर&डी टीम होना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है। कंपनी के पास एक साइंटिस्ट होना जरूरी है। ये सारी चीजें जो है ना, एक एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडिया में अगर आपको कंपनी चलानी है तो उसके कानून है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक आर&डी टीम होना इंपॉर्टेंट है, आप थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट लेकर नहीं बेच पाएंगे। जिस दिन आप कंपनी के शिकंजे में आ गए उस दिन कंपनी बंद। आपके पास कम से कम, मान लीजिए कि अगर आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 10 में से कम 2 प्रोडक्ट आपके खुद के होने चाहिए, तब आप साथ में और 2 4 5 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, मार्केट से लेकर बेच सकते हो। लेकिन आपका कम से कम 1 या 2 प्रोडक्ट तो होने ही चाहिए जिसके ऊपर आपकी कंपनी की मास्टरी हो। तो हमारे पास तो कितने ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। अभी एसएस पान लॉन्च हो चुका है, वो खुद की आर&डी है कंपनी की, सब कुछ खुद का है। तो अभी जितने और प्रोडक्ट आने वाले हैं वो खुद की आर&डी वाले, हमारा पेस्ट है खुद की आर&डी है, आईडीए में प्रमाणित हो चुका है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन में। भैया प्रोडक्ट का आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसे ही नहीं आ जाता वो, कोई भी दंत मंजन नहीं आता उसमें भैया। जितने भी छोटी मोटी कंपनीज है उसमें देख लेना आईडीए का, बहुत जल्दी आप अपने एलोस्टीन के ऊपर आईडीए की मुहर देखेंगे, हो चुका है वो, अगले लॉट में आ जाएगा आईडीए, ठीक है। अब आप ये देखिए, पहला आर&डी टीम है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है लीगल टीम। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं जो कंपनी के साथ 100% टीम में आते हैं और टीम को वो संभालते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया जब होती है इंटरनेशनल मार्केट में, मान लीजिए कि अभी यूएसए लॉन्च होना है, और अभी 3 तारीख को, 3 जुलाई को जब बर्थडे था हमारे रेनेटर्स वेलनेस का, तो हमारे दादा ने बोला था जूम के माध्यम से, कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने हमें सबको बोला था कि हम लोग दुबई में लॉन्च हो रहे हैं, मलेशिया में लॉन्च हो रहे हैं, और वहाँ की सारी जो गतिविधियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो जो लीगल टीम होती है ना, वो जाके वो पहले चेक करती है कि वहाँ का क्या क्या चाहिए, कौन कौन चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। फिर मार्केट में रहने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनी के खिलाफ भी खड़े होते हैं, तो उनको भी हैंडल करना होता है, तो वो लीगल टीम्स हैं, उनके लिए सब कुछ है। तो जो लीगल टीम है
उस लीगल टीम का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अगर वो आपको लिखित में चाहिए तो वो आप अपने टूल्स में जाइए, डाउनलोड सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लीगल्स में जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर कंपनी में मेल करके वहाँ से वो मंगवा लीजिए कि सर जो हमारे लीगल्स हैं, जो कंपनी के जो लीगल्स हैं, वो हमें आप दे दीजिए, तो वो भी हमें मिल जाएँगे। उस लीगल्स में क्या है, राजदीप दत्ता सर ने रिट्रीट के ऊपर छाती पे हाथ मार के ये चीज़ बोली थी, जो मैं आज दोहरा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के सिस्टम के ऊपर, कंपनी के पे आउट के ऊपर या कंपनी के किसी भी चीज के ऊपर अगर वो केस करना चाहे, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में पहले वो जमानत के तौर पर 2 करोड़ रुपया जमा करवाएगा, उसके बाद उसका केस जो है वो रजिस्टर किया जाएगा। लीगल अगर वो आता है तो, कोर्ट से आता है तो, जुबान से आता है तो जो मर्जी बोली जाए, कोई परवाह नहीं। अगर कोर्ट से आता है तो, इतना लीगल स्ट्रांग है हमारा। और लीगल सेल जो इतना स्ट्रांग आज और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, पिछले 2-3 महीने में और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। हमारे जितने भी कॉलिंग एरियाज है ना, कंपनी के कॉलिंग एरियाज, यानी कि कॉलिंग सेंटर्स जितने भी हैं, आप देखेंगे कि वहां पर कॉलिंग सेंटर्स में आप जब रेनेटस वेलनेस में कॉल करते हैं तो वहां पर बोला जाता है कि आप 1 दबाएं, फिर 2 दबाएं, आप बात करने के लिए ये करें, वो करें। ये सब कुछ किया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये फ्री में आ जाता है? भैया ये कॉल सेंटर का जो सिस्टम है ना, ये बहुत कॉस्टली है। इसको लेना पड़ता है, इसको परचेज करना पड़ता है, और इसको परचेज करने से पहले सरकार से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। कोई आम व्यक्ति इसको नहीं ले सकता है। आप मुझे बताइए, कितनी कंपनीज में आपने भी 2-2 3-3 4-4 कंपनीज में काम तो किया होगा, कितनी कंपनीज में ऐसी टेलीकॉलिंग सर्विसेज हैं? और रेनेटस वेलनेस तो सिर्फ अभी 8 साल का बच्चा है। बहुत कम, बल्कि बहुत बड़ी-बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनमें है ये, लेकिन बाकी कंपनीज में तो फ़ोन ही नहीं उठाता है कोई। हमारी कंपनीज में, रेनेटस वेलनेस में पूरा कॉलिंग सेल है भैया, और वो कॉलिंग सेल आपको याद हो तो आप अगर कॉल करेंगे तो उसमें कि ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है उसमें डेटा। 1 मिनट में सॉरी हाँ, 1 मिनट में 1 लाख कॉल रिकॉर्ड करने का उसके अंदर वो रहता है, सिस्टम रहता है कि 1 मिनट में अगर 1 लाख कॉल भी आ रही है ना ऑल ओवर इंडिया से, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा कि क्वालिटी के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स वो सीधा किससे जुड़ी हुई हैं? लीगल सेल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर कंपनी में अगर कोई भी हम लोग काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है? मेल करनी पड़ती है और स्टाम्प देना पड़ता है। वो जो स्टाम्प हम देते हैं उसकी फोटो भी भेजते हैं, तो क्या हुआ? वो कंप्यूटर में भी सेव है, हमारी हार्ड डिस्क, कंपनी की हार्ड डिस्क में भी सेव है, प्लस हम उसको एक प्रैक्टिकल भी भेजते हैं, उसको हार्ड कॉपी भी भेजते हैं। वो हार्ड कॉपी भी उनके साथ वहां पर सेफ होती है, वो वहां पर पड़ी होती है। तो ये सारी चीजें किसके लिए? ये लीगल सेल के लिए है। अगर कंपनी ने कोई डिसीजन लेना होता है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होता है, तो कंपनी क्या करती है? पहले लीगल सेल को, देखिए दादा ने बोला था 100 साल चलाऊंगा कंपनी। 100 साल चलेगी क्योंकि ये कंपनी बन चुकी है। दादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, दादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कंपनी कर रही है। कंपनी क्या है? एक सिस्टम बन चुका है, एक सिस्टम क्रिएट हो चुका है। आपका पे आउट जो डाला जाता है, जो अभी आरपी डाला गया, कल परसों आप सबके अकाउंट में आरपी आया है, कल रात की क्लोजिंग आप सबने बेहतरीन की है। जो आपको मंडे से पहले पहले पे आउट आने वाला है, जो कल या मंडे को पे आउट आने वाला है, वो पे आउट ऑटो मोड में है भाई। वो दादा नहीं बेचते हैं कि मैं चलो गूगल पे कर देता हूँ, किसका बन गया जी? अच्छा जी, जनकराज जी का पे आउट बन गया, लो मैं डाल देता हूँ। ऐसे नहीं डाल रहा है कोई भी, ऑटोमेटिक है भाई, ऑटोमेटिक है, सिस्टम क्रिएट हो चुका है। कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो पहले लीगल टीम को फोन करके पूछती है, हाँ जी लीगल टीम आप बताइए क्या मौसम है, क्या चल रहा है? तो लीगल टीम बताती है, सर ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे 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 ये। वो अपनी फाइनल रिपोर्ट भेजती है। वो सेम फाइनल रिपोर्ट लीगल टीम के पास आती है, कंपनी के फाउंडर के पास आती है, कंपनी की मैनेजमेंट के पास आती है,
फिर उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया जाता है कि अगर ये डिसीजन लिया जाए तो क्या हमारे रिनोवियंस को कोई कमी हो सकती है, घाटा हो सकता है, क्या हमारी मैनेजमेंट को कोई घाटा हो सकता है, क्या हमारी इंटरनेशनल प्रेजेंस में कोई घाटा हो सकता है, क्या किसी प्रोडक्ट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर किसी चीज का घाटा हो सकता है। वो सब चेक करते हैं, नहीं हो सकता, ओके डन कर दो, फिर वो कर देते हैं ऐसे। तो एक लीगल सेल, तो रेनेटस वेलनेस का लीगल सेल इतना मतलब कि स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग लीगल सेल है कि इस चीज को, हमारे लीगल्स को कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता, इतना स्ट्रांग है। ऐसी ऐसी सर्टिफिकेशन जो किसी ने सुनी भी नहीं है लीगल्स में, वो रेनेटस वेलनेस के पास ऑलरेडी है, कोई टच भी नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं कोई टच नहीं कर सकता, रेनेटस वेलनेस के ऊपर आंच आ ही नहीं सकती है। अब जितनी भी चीजें मैंने आप बताई, मेरे पास 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट में मैं वाइंड अप करता हूं। जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई हैं, वो सारी चीजें हमें अपने खुद के ऊपर भी लागू करनी है। यूएस एफडीए का सर्टिफिकेशन मिल गया प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, और यूरोप में हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। यूएस एफडीए का ये एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा, एल्जीवियर में नंबर 1 पे आ चुके हैं और आज भी नंबर 1 पे हैं, पूरे विश्व में नंबर 1 पे नोवा प्रोडक्ट है अपनी कैटेगरी में। तीसरा, हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो ह्यूमन ट्रायल से होकर निकले हुए हैं। चौथा, कि हम लीगल सेल जो है हमारी कंपनी के, वो 110% स्ट्रांग है। ये चारे चीजें हम अपने आप में भी लागू करें, हमारे अंदर भी एक सर्टिफिकेशन हो, जैसे यूएस एफडीए की सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट के लिए, हमारे अंदर भी एक सर्टिफिकेशन हो कि मैं एक सच्चा सिपाही रेनेटस वेलनेस का, अपनी पूरे खानदान की कामयाबी, मेरे खानदान के सपने जो पूरे होंगे वो रेनेटस वेलनेस में होंगे। आज मैं काम कर रहा हूं, मेरे बाद मेरा बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा। ये एक सर्टिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। सेकंड, आपके अंदर जैसे एल्जीवियर में हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 पे आया है, ऐसे ही आपके जीवन में रेनेटस वेलनेस नंबर 1 पे होना चाहिए, ऑलवेज नंबर 1 पे होना चाहिए, हमेशा इसको पहले स्थान पे रखिएगा। नंबर 3, ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं, ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं, आप भी डेली ह्यूमन ट्रायल्स कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट दीजिए 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 दीजिए, छाती पे हाथ मार मार के दीजिए, सबको प्रोडक्ट दीजिए। ये प्रोडक्ट दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, पता नहीं कितने घरों में खुशियां और लेकर आएगा और पैसों को लेकर आएगा। चौथा, लीगल्स बहुत स्ट्रांग है हमारे कंपनी के, ऐसे ही आप सभी अपने लीगल्स को स्ट्रांग कर लो, अपने कानों को स्ट्रांग कर लो। कोई भी फालतू का इंसान आपके कान में कोई गलत चीज ना डाल दे, आपके भविष्य के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ कोई खिलवाड़ ना कर जे। आपके परिवार का, आपके स्वभाव का, आपके कानों का, आपकी टीम का, आपके बिजनेस का लीगल आपके हाथ में है, इसको स्ट्रांग कर लीजिए। ये 4 चीजें अगर आपने भी स्ट्रांग कर ली, कंपनी तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, और दोनों चीजें स्ट्रांग होके ऐसा मार्केट में धमाल मचाएंगे कि हम सब मिलकर आने वाले 6 महीने में इतिहास रचेंगे। तो थैंक यू सो मच, मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। कल सुबह फिर मिलते हैं दोबारा और नई इंफॉर्मेशन के साथ, और कल डायरी पेन जरूर रखिएगा अपने साथ, और मिलके अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच, रॉकिंग रेनेटस, लव यू ऑल, बैक टू होस्ट।